हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा नया टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में जो परफेक्ट होता है, इस परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो जहां पर कार्य पूर्ण हो गया होगा वहीं पर हम कहेंगे परफेक्ट। और फ्यूचर फ्यूचर का मतलब होता है जब फ्यूचर में कार्य पूरा हुआ हो, ना तो प्रेजेंट में और ना ही पास्ट में, अर्थात आने वाले समय में जब कार्य पूरा होगा तब हम उसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर बात को श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि फ्यूचर की बात है, लेकिन बात को बताने का एक तरीका है। जब भी बात के बताने के ऐसे तरीकों का प्रयोग किया जाता है जहां पर फ्यूचर की बात करी जाए और परफेक्ट होने की बात करी जाए, मतलब कार्य को पूर्ण होने की बात करी जाए, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट वन। पार्ट वन का मतलब होता है कि हमें इसमें दो पार्ट पढ़ने हैं या दो से अधिक पार्ट पढ़ने हैं। तो फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस होता है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो इन दो प्रकार के सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है। तो हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप और पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे सेकंड टाइप इसी का, कि हम किस प्रकार से दूसरे टाइप को भी बनाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सेंटेंस को और बनाने का तरीके को देखने का प्रयास करते हैं और कैसे बनाते हैं इनको भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको सीख लेनी है इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान होती है जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा, ये होगी, ये होंगे, आदि शब्द लगे हों। तो हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर या होगा, ई होंगे, ए होंगे, आदि शब्द लगे होंगे तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में ये तो हो गई इसकी पहचान। नॉर्मली हम इसको ये पहचान लेते हैं। अब पहचान जब हमको पता होनी चाहिए तो इसका स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए कि हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर। अगर जो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगाना है विल या शैल, इन दोनों में से एक चीज लगेगी। उसके बाद लगेगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर जो वही सेंटेंस निगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं ऐड होता है, विल या शैल के तुरंत बाद सिर्फ नॉट लग जाता है और कुछ नहीं होता है। तो नेगेटिव के बाद अगर जो हम देखें तो हमें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आता है। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले विल या शैल लगता है। सबसे पहले विल या शैल लगेगा। विल या शैल लगने के तुरंत बाद आपको लगा देना है सब्जेक्ट, और इसके बाद यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट भी लगा देना है। फिर आपको लगाना है हर हालत में हैव, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं अलग से ऐड होता है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क को छोड़कर, और बाकी कुछ नहीं। ऊपर वाला ही पूरा स्ट्रक्चर होता है, बस वर्ड्स जो है वो इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। जैसे विल और शैल यहाँ पर लगा हुआ था वो यहाँ पर लग गया, सब्जेक्ट शुरुआत में लगा था वो बाद में आ गया इसी के, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, ये सब कुछ एज इट इज रहता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद अगर जो हम सेंटेंस को क्यू टाइप में देखें
तो क्यू टाइप का जो सेंटेंस होता है उसे बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट यदि निगेटिव है तो फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स को प्रयोग करते हैं और इन्हीं का प्रयोग करके हम बड़ी आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिख रखा है। तो वे छत पर सो चुके होंगे। चुके होंगे, चुके होंगे यानी कि परफेक्ट की बात करी गई है। चुके होंगे, फ्यूचर की बात करी गई, चुके होंगे, हमें नहीं पता, चुके होंगे, वे छत पर सो चुके होंगे। कौन सो चुका होगा? वे। सिंपल से बात को बताया गया, तो जब सिंपल से बात को बताया जाता है तो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव होने पर तो स्ट्रक्चर हम लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी के बेसिस पर देखो सेंटेंस को एक एक स्टेप करके बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। तो कौन सो चुका होगा? वे सो चुके होंगे। वे के लिए हम लगाते हैं दे, तो दे हो गया। अभी लगाना है विल या शैल, तो दे के साथ लगता है विल। आई और वी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, तो दे के साथ विल आ गया। हैव तो हमको लगाना ही लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो चुकना। सोना की मीनिंग होती है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म लगानी है जो होती है स्लेप्ट। अब बचा है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या बचा है? छत पर, तो ऑन द रूफ। ऑन द रूफ, ये सेंटेंस बन गया। आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखते हैं और स्ट्रक्चर को लिखने के बाद यदि सेंटेंस को बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस बन जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। राजा शिकार करने नहीं जा चुका होगा। नहीं जा चुका होगा, बात को मना कर दिया गया है, और जब भी बात को मना कर दिया जाए तो सेंटेंस होता है निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इसलिए ये निगेटिव। अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसलिए निगेटिव सिर्फ है। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, और विल या शैल लगाने के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। देखिए, कौन शिकार पर नहीं जा चुका होगा? राजा नहीं जा चुका होगा, यानी कि द किंग नहीं जा चुका होगा। द किंग सब्जेक्ट है तो विल लग जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगाएंगे और किसी के साथ शैल नहीं लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगा देना है, हैव लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुका होगा। जा चुकना का मीनिंग होता है, जाना का मीनिंग होता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अभी बचा अदर वर्ड। तो जरूरी नहीं कि अदर वर्ड आए, लेकिन अगर जो आ रहा है तो लगाना है। शिकार करने ना, शिकार करना भी एक वर्ब है, तो जब भी सेंटेंस में दूसरी वर्ब आती है तो उसे हम टू से जोड़ सकते हैं। गॉन टू हंट। एक और चीज, अगर जो आप ऐसे ना बनाना चाहें तो गॉन के बाद डायरेक्ट आप हंटिंग वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। शिकार करने के लिए हंटिंग वर्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो गो, गॉन, ऑन हंटिंग, या तो ऑन हंटिंग लगा दीजिए या फिर टू हंट लगा दीजिए। गॉन टू हंट या फिर गॉन ऑन हंटिंग, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या शेर अपने शिकार को खा चुका होगा? क्या शेर अपने शिकार को खा चुका होगा? शुरुआत में लगा है क्या, और जब भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या मिल जाए तो समझ जाना कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप वाला। तो जब भी सेंटेंस यस या नो टाइप का होता है
तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है यानी कि विल या शैल, फिर लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ये इंट्रोगेटिव का होता है। बनाने के लिए सबसे पहले विल या शैल लगाना है। विल या शैल हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा हमें क्या है। कौन शिकार को खा चुका होगा? शेर। शेर खा चुका होगा यानी कि लॉयन। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। लॉयन के लिए विल का प्रयोग करेंगे तो विल लगा देंगे इससे पहले। अभी बचा नॉट, तो पूरे सेंटेंस में नॉट देखिए है कहीं? नहीं है, छोड़ दो। हैव, हैव तो आपको लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुका होगा। खाना की मीनिंग होती है ईट, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईट की तो ईटन हो जाएगी, तो ईटन हो गया। ईटन के बाद अगर जो हमारे पास कोई अदर वर्ड बचा है तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अपने शिकार को। किसे खा चुका है? तो अपने शिकार को, ये अदर वर्ड में है। ईटन हिज शिकार, शिकार का मीनिंग हंट होता है या फिर प्रे होता है, तो चाहे आप हंट लगा दीजिए और चाहे आप प्रे लगा दीजिए, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हंट भी लगा सकते हैं और प्रे भी लगा सकते हैं। ईटन हिज हंट, ईटन हिज प्रे, दोनों में से कोई भी वर्ड आप लगा सकते हैं। एक और चीज, ये हंट और प्रे दोनों यहां पर नाउन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों वर्ब भी होते हैं। प्रे का मतलब शिकार करना भी होता है, हंट का मतलब भी शिकार करना होता है, तो ये दोनों नाउन के साथ साथ वर्ब भी हैं। तो वर्ब पे जब आते हैं तो इनके साथ टू आता है या फिर मेन वर्ब पे आते हैं। अगर जो हमें शिकार करने के लिए लगाना है तो हम यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में लगा देंगे, और अगर जो हमें नाउन के रूप में लगाना है तो नाउन के रूप में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इनको नाउन के रूप में किया है। एक और चीज यहाँ पर हिज मैंने लगाया है। शेर एक जंगली जानवर होता है, तो जंगली जानवर के लिए इट का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर इट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जलज को पानी क्यों नहीं दे चुका होगा? क्यों? यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड मिडिल में लगा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन वर्ड मिडिल में लगा हो तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि ये क्यू टाइप सेंटेंस है, और जब भी क्यू टाइप सेंटेंस होता है तो सबसे पहले उसमें हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाते हैं विल या शैल, और इसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद लगाते हैं नॉट यदि है तो, फिर हैव, फिर हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इस सेंटेंस को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पे है क्यों यानी कि वाई, फिर लगाना है विल या शैल। विल या शैल में से एक चीज लगेगी, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। कौन पानी नहीं दे चुका होगा? वह, तो वह के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है, और ही के साथ विल लगता है, तो विल लगा दिया। वाई वेल ही। अब देखना है नॉट सेंटेंस में है कि नहीं है, तो नॉट दिया गया है, नॉट लगा दो। अब हैव लगाना है, हैव तो अपने आप लग जाएगा, थर्ड फॉर्म हैव लग ही जाएगा। हैव के तुरंत बाद आपको लगाना है देना के लिए वर्ड, तो पानी देना है तो देना के लिए होता है गिव, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो आपको गिवन लगा देना है। थर्ड फॉर्म हो गई। गिवन तो किया है, लेकिन क्या गिवन किया है? तो पानी, गिवन वाटर। और किसको दिया है? तो जलज को दिया है, तो गिवन वाटर टू जलज। यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी, जो वर्ब होती है, वर्ब के बाद अगर जो कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर जो पहले लगा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, और अगर जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहां लगा देते और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे कर देते, तब क्या होता?
तो ये सेंटेंस बनता है गिवन जलज वाटर। तब टू का प्रयोग नहीं करते, बस इतना अंतर होता है। तो हमने वाटर लिखा है, उसके बाद जलज को लिख रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू। पहले पानी लिखा है, फिर लिखा है जलज, तो हमने वैसा ही बनाया है जैसा लिखा है। आप इस प्रकार से सेंटेंसेस को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अब घर कौन आ चुका होगा। कौन, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कौन वर्ड से पूछा गया है। तो जब भी कौन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले हु लगेगा, हु लगाने के बाद विल या शैल लगेगा। इसके बाद यदि नॉट आया है तो नॉट लगेगा, और नॉट नहीं आया तो नहीं लगेगा। फिर आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके कौन वाले सेंटेंस को हम बना देते हैं। इसमें कौन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हु लगा देंगे, फिर विल या शैल में से एक चीज। हु सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो विल लग जाता है। विल के बाद नॉट लगाना है तो नॉट सेंटेंस में नहीं दिया गया तो नहीं लगा लेंगे, हैव लगा दिया, हैव। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना। आना की मीनिंग कम होती है और कम की लगानी है थर्ड फॉर्म। तो कम की थर्ड फॉर्म होती है कम ही, क्योंकि फॉर्म होती है इसकी कम, केम, कम, इसलिए कम ही रहेगा। अभी बचा अदर वर्ड। कहाँ आ चुका होगा, घर और अब। तो पहले घर फिर अब, कम होम, घर आ चुका होगा। कब आ चुका होगा, अब, नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बड़ी ही आसानी से उसके स्ट्रक्चर का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस प्रैक्टिस में देखते हैं। मेरी माताजी पूजा क्यों नहीं कर चुकी होंगी। क्यों, फिर से मिडिल में क्वेश्चन पूछा गया। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यू टाइप का स्ट्रक्चर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्यू टाइप का स्ट्रक्चर लिखा था, अगर जो आप चाहते हैं तो मैं फिर से लिख देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लगा क्यों, तो क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा वाई। विल या शैल में से एक चीज लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार। कौन पूजा नहीं कर चुका होगा, मेरी माताजी। तो मेरी माताजी है माय मदर। अब माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लग जाएगा विल, तो विल लग गया। नॉट, नॉट दिया भी गया है तो नॉट लगा देंगे। हैव तो लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूजा करना। पूजा करना की मीनिंग वर्शिप होती है, वर्शिप में ईडी लगा देते हैं, वर्शिप्ड हो जाता है, थर्ड फॉर्म। अभी अदर वर्ड बचा। कहाँ वगैरह कुछ दिया नहीं गया है, पूजा करना की मीनिंग लग चुकी है, पूजा कर चुकना की नहीं की भी लग चुकी है, पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं बचा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, अदर वर्ड नहीं है। इस प्रकार से अगर जो आप सेंटेंस को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं उनके स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके। तो ये प्रैक्टिस के साथ मैंने फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आपको सिखाया है। अगर जो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि जरूरतमंद बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत।